अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 x माइनस 8 और 3y प्लस 5 का गुणा कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। x का 3y से करेंगे 3xy हो जाएगा, x का 5 से करेंगे 5x हो जाएगा, उसके बाद 8 का 3y से करेंगे 8 या 24y हो जाएगा और 8 माइनस का 40, यही इनका मल्टीप्लाई है। निम्न आकृति में अज्ञात कोण x ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360। तो आपको 360 में से 120, 130 और 50 को घटा देना है, यही आपके x का मान आ जाएगा। तो दोस्तों 360 माइनस 120 और ये हो गया 250, ये हो गया 300, 300 घटाएंगे तो 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए गए हैं। आलेख में दर्शाए गए आलेख देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ाई की? तो अधिकतम विद्यार्थियों ने यहाँ पर कितने घंटे तक पढ़ाई की? दोस्तों अधिकतम बच्चों ने 4 घंटे तक पढ़ाई की, क्योंकि 4 वाला जो ग्राफ है वो आपके 32 विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है, इसलिए 4 घंटे। अगला क्वेश्चन है इसी में 5 या 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की? तो 5 या 5 घंटों से कम, एक 32 और यहाँ से 20 और 8 और 4 इनको जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। इसका योग दोस्तों 80 आएगा, आप एक बार जोड़ के देख लो। अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको संख्या क्लियर से नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। तो आप जानते हो आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 होता है 243। अगला क्वेश्चन है इसी में 5 की पावर -1 गुणा 2 की पावर -1। तो आप जानते हो जब माइनस में घात होती है तो बटे में आ जाती है 1/5 गुणा 1/2 और भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और ये 1/6 हो जाएगा 6। तो यहाँ से आप 2 से कट गया 3, तो ये 3/5 आंसर इसका आ जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं। ऊर्ध्व तिर्यम सूत्र का उपयोग करके गुणा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी आपके गैस पेपर में अवेलेबल करवा दिया था। 101 गुणा 105 करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं 5 खंड आपको बनाने हैं। खंड फर्स्ट, खंड सेकंड, खंड थर्ड और खंड फोर्थ, और ऐसे ही खंड 5। आपको करना क्या है, 1 1 0 1 0 1 0 1 और 1, इसी प्रकार से 1 1 0 1 0 5 0 5 और 1 आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 गुना 1 1 गुना 0 0 गुना 1 1 गुना 5 1 गुना 1 0 गुना 1 0 गुना 5 1 गुना 0 और 1 गुना 1, इनको यहाँ पर लिख लेंगे ऑब्लिक लगाकर, और यही हमारा आंसर है। निम्नलिखित में लुप्त स्टार का मान या x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8 5 होता है 12, 12 अगर है और नीचे दे रखा है 7, तो कहने का मतलब हो सकता है स्टार का मान 5 हो, या फिर 8 5 होता है दोस्तों 13, 8 5 13। तो यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, स्टार का मान 4। यहाँ भी स्टार समान है, इसलिए दोनों स्टारों का मान 4। इसी में दूसरा है दोस्तों 68 गुणा x, ये आ रहा है 408। तो आप अच्छी तरह जान रहे हो 68 को कितने से गुणा कराएं कि वो 408 आए, तो यहाँ पर 68 का इसमें भाग दे दो, वही x का मान आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर a² माइनस b² के रूप में इसको लिख लेंगे। a² माइनस 7b का स्क्वायर। तो a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी में एक और द्विघात समीकरण है x² प्लस 5x प्लस 6। इसके गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करेंगे 6x² हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस हो जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो यहाँ से आ गया x कॉमन, x प्लस 3 बच गया, यहाँ से आ गया 2, ये बच गया x प्लस 3, तो इसके गुणनखंड हो गए x प्लस 2 और x प्लस 3, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आकृति PQRS समांतर चतुर्भुज है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने गैस पेपर में पहले डाल दिया था। 3x 18 के बराबर हो जाएगा, 3 का भाग 18 में देंगे, x का मान 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3y माइनस 1 26 के बराबर हो जाएगा, -1 जुड़ के 27 हो जाएगा, 27 में 3 का भाग देंगे, y का मान 9 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 17वां। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 4
4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाएं, एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। सुबह जो मैंने आपको गैस पेपर डाला था ये भी क्वेश्चन उसी में से उठकर आया है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी हुआ होगा। तो हमारे गैस पेपरों में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इंग्लिश का भी गैस पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराएं। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो दोस्तों आप जानते हो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है 34, उसमें भी संख्या 34 थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। 1/2 गुणा ऊंचाई दे रखी है 4 और उनके बीच की दूरी 1 मान ली x और 1 मान ली 10। यहाँ से आप जानते हो 2 से कट गया 2 बार, ये भाग जाएगा 17 बार। x 10 का पक्षांतरण कर देंगे, 17 - 10, यहाँ से x का मान है वो आपका 7 आने वाला है। एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होती है। वह परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह परमेय संख्या x/22 है। एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो इसको रुको 1 मिनट दोस्तों, इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर मान लिया y। अब परमेय संख्या हो जाएगी x/22, उसके अंश में 8 एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो जो हर है वो अंश से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो कहने का मतलब अपन कर सकते हैं यहाँ पर x बराबर, अगर मैं y करना चाहूँ तो मेरा जो हर है वो y है और y उससे 8 अधिक है, तो 8 इसमें से मैं घटा दूंगा तो x बराबर y - 8 हो जाएगा। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो संख्या हो जाती है दोस्तों 3/2। तो इसका क्या अपन कर लेंगे ब्रज गुणनखंड, वहाँ से एक समीकरण आ जाएगा और एक समीकरण ये रहा। दोनों समीकरणों को सॉल्व करना, x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। उपर्युक्त सर्पसमका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5a - 7, 5a - 7 मतलब 5a - 7 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर 5 25a स्क्वायर और 7 5 35, 35 दूना 70a और 7 7 49। दिस इज योर आंसर। 99 का वर्ग अपन इसको लिख सकते हैं 100 - 1 और इसमें a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना। सो सिंपल है। निम्न प्रसारित चित्रों को मोड़कर पृष्ठों से बनने वाली ठोस आकृति का चित्र बनाइए। तो दोस्तों इनका आप आसानी से चित्र बना लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाहन चालकों को विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाहन चालक की गलती से कितनी प्रतिशत दुर्घटना होती है? तो वाहन चालक की गलती से दोस्तों 29.9% घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए? यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 10.4% लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भावना कार द्वारा जयपुर से जालौर जाना चाहती है। यदि कार को 90 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता हो तो 20 लीटर पेट्रोल कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों 5 का कितना गुना है ये? 5 चौका 20, 4 गुना, तो 4 गुना ज़्यादा चलेगी। कहने का मतलब 90 गुणा 4, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 360 किलोमीटर चलेगी। यही हमारा आंसर। जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर 6 घंटे में जयपुर से जालौर पहुंचती है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4 घंटे लगे हैं? दोस्तों जब वो जा रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही है और 6 घंटे जयपुर से जालौर पहुंचती है। 6 घंटे में पहुंचती है तो 360 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। आते समय वो 4 घंटे लगते हैं तो 360 में आपको 4 का भाग दे देना है। 4 नाम 36 अर्थात 90 किलोमीटर पर आवर की गति से वो चली होगी। अगला क्वेश्चन है, रामलाल के खेत में प्रत्येक भाग की माप मीटर में दी गई है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसके खेत की जुताई कराने का कुल लागत याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 भागों में से डिवाइड करना है और पांचों भागों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ऊपर का है समलंब चतुर्भुज, ये भी समलंब चतुर्भुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, इनकी आकृतियों का आप क्षेत्रफल निकालें और जो क्षेत्रफल आए उसको 4 से गुणा कराएं तो यहाँ पर टोटल खर्च आ जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा करके बता दूंगा। एक 11 सेंटीमीटर
गुना 4 सेंटीमीटर। अथवा में अगला क्वेश्चन दे रखा है आयताकार कागज को मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इतने कागज को मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो यहाँ पर बेलन की आपसे आयतन पूछा है। तो दोस्तों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का आपको सूत्र लगाना, और यहाँ से ऊंचाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, और ये एक आयताकार कागज से बना है इसलिए आयत के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज बेस्ट की रचना कीजिए जिसमें बीई 4.5 सेंटीमीटर, ईटी 6.0 सेंटीमीटर, तो विकर्ण बीएस का माप भी ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अथवा एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC 4 सेंटीमीटर, AD बराबर CD 6 सेंटीमीटर तथा कोण ABC 120 डिग्री। ये और भी सिंपल रहेगा, इसको भी आप आसानी से बनाकर आए होंगे। निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख खींचिए। तो यहाँ पर समय दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है। आलेख ये बहुत सिंपल है आपके लिए। इस प्रकार से एक आलेख बनाना है। एक तरफ समय लिखना है, समय ऊपर लिख दिया 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। उसके अलावा साधारण ब्याज लिख रखा है 60, 120, 180, 240 और 300। अब करना क्या है आपको, यहाँ से देखो 1 वर्ष पर 60, 2 पर 120, 3 पर 180, 140 और इनको आपस में मिला देना है। यही आपका ग्राफ है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन पेपर था, खूब सारे आपके नंबर्स आए होंगे। हमें उम्मीद है आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हैं और कितने सारे क्वेश्चनों में आप गलती करके आए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।